राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, पतिव्रत धर्म का इससे बढ़कर जगत में और क्या उदाहरण हो सकता है। यह सब सुनकर लक्ष्मण जी दुखी मन से वापिस अयोध्यापुरी लौट आए और सीता जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीत जाने के पश्चात सीता जी के गर्भ से दो बड़े प्रतापी सूरवीर लवकुश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजा परीक्षित, महर्षि वाल्मीकि सीता जी को अपनी पुत्री समान और उनके पुत्रों लवकुश का अपने पुत्रों की तरह बहुत ही प्रेम से पालन करते थे। फिर कुछ समय पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा तो प्रतापी सूरवीर बालकों लवकुश ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सेना व सेनापति को मारकर उस घोड़े को बांध लिया। फिर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं जाकर सीता जी व लवकुश को अपने साथ लाना चाहा तो सीता जी प्रभु के ध्यान में लवलीन हो वही पृथ्वी में समा गई। तब लवकुश दोनों प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या में आ गए। अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ण की सीता बनाकर अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया तथा 11,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर लवकुश को राजपाट सौंप कर देवलोक को प्रस्थान किया। हे राजा परीक्षित, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने दुष्टों का संहार कर प्रभक्तों को सुख देने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। जो भी कोई प्राणी सच्चे मन से प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है वे समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाकर समस्त प्रकार के दुखों का उपभोग करके अंत में मुक्ति पाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा कुश के वंश में अतिथि पुंडरीक और सुदास आदि अनेक राजा होकर मरु नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा जो उत्तर दिशा में अब तक कलाप ग्रह में बैठकर तप करते हैं हुए हैं। हे राजा परीक्षित, उन्हीं के वंश में राजा वृद्धबल बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा वृद्धबल जी ने महाभारत के युद्ध में आपके दादा भीम ने मार दिया था। राजा वृद्धबल के वंश में सहदेव और सुमंत आदि अनेक प्रतापी राजा कलयुग में कई पीढ़ी तक राज्य करते रहेंगे। हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार कलयुग में भी काफी समय तक सूर्यवंशी राजाओं का राज रहेगा तथा उनका वंश भी उत्तम है। हे राजा परीक्षित, जो भी कोई प्राणी प्रभु के श्री रामचंद्र जी और सूर्यवंशी राजाओं की कथा सच्चे मन से सुनेंगे वे शत्रुओं पर विजयी होकर जगत में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस बार इक्ष्वाकु के पुत्र राजा नीमि ने अपने गुरु मुनि वशिष्ठ जी से यज्ञ करने के लिए कहा। राजा नीमि के मुख से यज्ञ करने की बात सुनकर मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मुझे इंद्र के यहाँ से पहले ही यज्ञ कराने का न्योता आ चुका है, इसलिए पहले इंद्र के यहाँ यज्ञ करवाकर फिर तुम्हारे यहाँ यज्ञ करवाता हूँ। राजा नीमि से यह कहकर मुनि वशिष्ठ जी इंद्र के यहाँ यज्ञ करवाने चले गए। मुनि वशिष्ठ जी के इंद्रलोक यज्ञ कराने चले जाने के पश्चात राजा नीमि सोचने लगे कि यह तन अनियत है, पता नहीं कब प्राणों से अलग हो जाए। इसलिए यदि मुनि वशिष्ठ जी के यहाँ वहां से आने से पूर्व ही मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी यज्ञ करने की इच्छा मेरे मन में ही रह जाएगी। हे राजा परीक्षित, राजा नीमि ने यह सोचकर ऋषि गौतम जी को अपना पुरोहित बनाकर यज्ञ शुरू कर दिया। कुछ दिनों पश्चात जब मुनि वशिष्ठ जी इंद्रलोक में इंद्र का यज्ञ पूर्ण कराकर राजा नीमि के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने राजा नीमि को दूसरे पुरोहित से यज्ञ करवाते हुए देखा तो
मुनि वशिष्ठ जी ने क्रोध में आकर राजा नेमि को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने हमारे होते हुए दूसरा पुरोहित बनाकर हमारा अपमान किया है, इसलिए आपका है तन प्राणों को छोड़कर अलग ही हो जाए। मुनि वशिष्ठ जी के मुख से आया श्राप सुनकर राजा नेमि भी उसी क्षण बोले, हे गुरुदेव, आपने लोभ में अपना यजमान का यज्ञ छोड़कर इंद्र का यज्ञ करवाया है, इसलिए आपका शरीर भी प्राणों को छोड़कर अलग हो जाए। तत्पश्चात राजा नेमि और मुनि वशिष्ठ जी का शरीर एक दूसरे के शाप से छूट गए। इसके बाद मुनि वशिष्ठ जी तो मुनि अगस्त्य के साथ मित्रावरुण देवता उत्पन्न हो गया और राजा नेमि देवताओं के वरदान स्वरूप अनंग होकर प्राणियों की पलकों में वास करने लग गए। हे राजा परीक्षित, राजा नेमि की मिथिल नामक प्रतापी पुत्र ने मिथिला नामक पुरी मिथिलापुरी नामक पुरी बसाई थी, जो आज तक मिथिलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, तथा उन्हीं के वंश में देवराज आदि अनेक अत्यंत प्रतापी राजा होकर कई पीढ़ी उपरांत जनक नाम के अत्यंत प्रतापी राजा हुए। उन्हीं की पुत्री सीता का विवाह प्रभु श्री रामचंद्र से हुआ था। यद्यपि राजा जनक के वंश में शीरध्वज और धर्मध्वज नामक राजा हुए, लेकिन विशेष नामधारी होने पर भी वे जनक और बहुत से प्रतापी विदेह के नामों से प्रसिद्ध होते रहे हैं। राजा जनक के वंश के समस्त राजा बहुत धर्मात्मा, अत्यंत ज्ञानी और योगी होकर वैकुंठ प्राप्त करते रहे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैंने आपको सूर्यवंशी राजाओं का जीवन चरित्र विस्तार से सुना दिया है। मैं अब आपको चंद्रवंशी राजाओं के जीवन चरित्र सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री हरि विष्णु जी की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से अत्रि और मुनि अत्रि से चंद्रमा उत्पन्न हुए, जो बाद में ब्राह्मण, तारागण और वनौषधियों के राजा बना दिए गए। एक बार की बात है कि चंद्रमा ने यज्ञ कराने के लिए बृहस्पति को बुलाया। हे राजा परीक्षित, जिस समय यज्ञ हो रहा था उस समय चंद्रमा ने गुरु की पत्नी तारा को छीन लिया। इसके पश्चात तारा के बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पर जब चंद्रमा और गुरु में विवाद हुआ तो देवताओं ने बुध चंद्रमा को तथा तारा बृहस्पति जी को सौंप दी। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।